Hello, my dear students. So now we are going to learn about heart and its parts. ठीक है बच्चों? So last class we have seen about transportation, and we have seen that blood helps in the transportation of various substances, and blood is pumped with the help of heart. Okay, heart is our pumping organ. Now if you see about human heart, basically it consists of 4 chamber. Okay, so 2 chamber are on the upper side. तो देखिए बच्चों, ये ऐसे करके यहां से, तो ये पूरा है फर्स्ट चेम्बर लाइक दैट. ये भी देखिए बच्चों, यहां से ऐसे और ऐसे करके जाता है. सो दिस इज द सेकंड चेम्बर. ओके, सो दिस 2 चेम्बर यू कैन कॉल अपर चेम्बर और यू कैन कॉल रिसीविंग चेम्बर. ओके बच्चों, तो ये 2 चेम्बर से ब्लड हार्ट के अंदर आता है. इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? एंड दिस 2 चेम्बर्स आर नेम्ड atrium. So what do we name this 2 chamber? Atrium. They are the receiving chamber, and this is right atrium and this is left atrium. Okay बच्चों, so actually in your right hand, okay, towards the right hand the left atrium will come, and towards the left hand the right atrium will come. Then you will be saying sir ऐसा क्यों है, लेफ्ट राइट उल्टा क्यों है? बिकॉज दिस हार्ट इज विथ रेस्पेक्ट टू पेशेंट. ओके बच्चों, सो आप लोग का जो राइट हैंड होगा वो पेशेंट का लेफ्ट साइड होगा, और आपका जो लेफ्ट हैंड होगा वो पेशेंट का राइट साइड होगा. सो दैट इज वाई दिस डिफरेंस इज कमिंग. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो दिस हार्ट इज विथ रेस्पेक्ट टू पेशेंट, नॉट विथ रेस्पेक्ट टू डॉक्टर. इज इट क्लियर? सो नाउ अब देखते हैं लोअर चेम्बर. देखिए लोअर चेम्बर यहां से लेके, फॉलो माय पेंसिल टिप माय डियर स्टूडेंट्स, सो अप टू दिस. सो दिस एंटायर पोर्शन इज 1 चेम्बर एंड दिस इज like another chamber. Okay, so this is called right ventricle and this is left ventricle. So this is the pumping chamber. So ventricle is actually the pumping chamber. How? I will let you know. And this atrium is the receiving chamber. How? I will let you know. So we have total 4 chamber in human heart. Is it clear? At the same time we have 4 valves बच्चों. देखिए V1, V2, V3, V4. These are the 4 valves, and the main function of 4 valves is that it prevents the backflow of blood. तो बच्चों ये ब्लड को पीछे आने नहीं देता है. इज इट क्लियर? तो रफली मैंने बच्चों को बता दिया हार्ट के बारे में. ठीक है, नाउ सो दिस फिगर सीम्स टू बी लिटिल कॉम्प्लिकेटेड. तो वंस अगेन ध्यान से देखिए, ये जो दिख रहा है ये है राइट एट्रियम, ये जो दिख रहा है ये है लेफ्ट एट्रियम, ये जो दीज आर रिसीविंग चेम्बर, ये नीचे जो दिख रहा है ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये जो दिख रहा है ये है राइट वेंट्रिकल. दिस इज एक्चुअली द पंपिंग पार्ट. ओके, और ये जो बीच में तो पार्टीशन दिख रहा है बच्चों, इसको बोलते हैं सेप्टम और वॉल पार्टीशन. इज इट क्लियर? देयर आर 4 वाल्व्स. इज इट क्लियर? आप देखिए बच्चों ब्लड का फ्लो कैसे होता है. सो ब्लड एंटर्स लाइक दिस, फॉलो माय पेंसिल टिप, देन ब्लड गोज हियर, देन द ब्लड इज पंप्ड आउट लाइक दिस, ब्लड गोज आउट. ठीक है, ओके, इट गोज टू द बॉडी पार्ट्स. अगेन ये ब्लड घूम के वापस यहां से इट एंटर्स द लेफ्ट राइट एट्रियम, देन इट गोज टू द what right ventricle, then from here the blood is pumped and it goes out and it goes to the lungs. come on, it goes to the lungs. ठीक है बच्चों, कुछ समझ में आया बात? तो यहां से जो ब्लड निकलता है ये कहां जाता है? लंग्स. ठीक है बच्चों, फिर लंग्स से वापस घूम के ब्लड वापस इस चेम्बर के अंदर घुसता है. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ध्यान दीजिए, सिंपल हो जाएगा. नाउ ब्लड इज एंटरिंग इनटू what? Left atrium. Now blood is going to left ventricle, and the left ventricle pumps the blood. Okay, then the blood comes out.
फिर ब्लड बच्चों यहां से निकल के कहा जा रहा है, देखिए 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 देखिए, घूम के जा रहा है, ये जा रहा है बॉडी पार्ट्स में, ठीक है बच्चों, इट गोज टू दी बॉडी पार्ट्स। ध्यान से देखिए, घबराइए मत। फिर बॉडी पार्ट्स से वापस घूमते 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 इट एंटर्स द हार्ट हियर। दिख रहा है बच्चों? तो ये है पूरा सर्कुलेशन लाइन ऑफ ब्लड। नाउ टेल मी व्हाई द आंसर टू सिंपल क्वेश्चन, व्हाई द ब्लड गोज टू द लंग्स। तो ब्लड लंग्स क्यों जाता है बच्चों? इट्स वेरी सिंपल, टू गेट द ऑक्सीजन एंड टू गिव द कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब लंग्स से ब्लड निकल रहा है, तो इस ब्लड को हम बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिकॉज इट ब्रिंग्स द ऑक्सीजन अलोंग विद इट। सो दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट गोज टू द हार्ट एंड अगेन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स आउट ऑफ द हार्ट. So this oxygenated blood goes to the body parts. Why the oxygenated blood goes to the body part? Because oxygen need to deliver to the body tissue and CO2 needs to be collected. तो ये ब्लड अपना जो ऑक्सीजन है जो उसके पास में है वो बॉडी पार्ट्स को दे देता है और बॉडी पार्ट्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कलेक्ट कर लेता है. तो बॉडी पार्ट्स से जो ब्लड निकल रहा है बच्चों उसको बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. कमॉन कमॉन कमॉन, क्या बोलेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है बच्चों. देन दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन इट गोज टू दी, you see, it goes to the right atrium, then it goes to the come on right ventricle, then the right ventricle pumps the deoxygenated blood come on to the lungs. So when the deoxygenated blood goes to lungs, it gives carbon dioxide to the lungs and collect oxygen from the lungs and then it becomes oxygenated. Am I right? कुछ समझ में आया बच्चों? तो ऐसे करके देखिए, फॉलो करिए मेरे पेंसिल टिप को. मैं बोल रहा हूं oxygenated 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 blood. बॉडी में चला गया, ऑक्सीजन अपना दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बटोर लिया. उसके बाद में डीऑक्सीजनेटेड 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 ब्लड, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अगेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो बच्चों यहाँ जो लंग्स में गया है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और लंग्स में जाने के बाद अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स को दे दिया, लंग्स से ऑक्सीजन बटोर लिया, ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड. तो ऐसे करके बच्चों यू सी बिफोर गोइंग टू द बॉडी पार्ट्स ब्लड एंटर्स द हार्ट 2 times. कैसे? देखिए, ये बॉडी पार्ट से निकल गया निकल गया निकल गया निकल गया निकल गया, हार्ट में गया एक बार, फिर निकला, फिर लंग्स में गया लंग्स में गया लंग्स में गया, फिर हार्ट में घुसा, फिर निकला. सो क्या समझ में आया बच्चों? द ब्लड एंटर्स हार्ट ट्वाइस, ओके, बिफोर एंटरिंग द बॉडी पार्ट्स वंस अगेन. ओके, तो यानी ब्लड जो है बच्चों हार्ट में 2 बार जाता है फिर से बॉडी पार्ट में जाने से पहले. यानी ऐसे होगा, बॉडी पार्ट से निकला, हार्ट में गया, बॉडी पार्ट से निकला, हार्ट में गया, एक बार गया, अगेन हार्ट से निकल के इट गोज टू लंग्स, अगेन यू सी इट इज री एंटरिंग द हार्ट. ओके, फिर से हार्ट में एंटर होके देन अगेन इट इज गोइंग टू द बॉडी पार्ट्स. ओके बच्चों. तो बच्चों आपको समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम बनाया है. देखिए, द बॉडी पार्ट से ब्लड गोज टू द हार्ट. सो दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है बच्चों, इट गोज टू द हार्ट. Okay, now this is again deoxygenated blood. So that blood goes to the lungs and after going to the lungs the blood becomes oxygenated blood. ठीक है बच्चों. And when it comes out of the oxygenated blood, it goes to the heart. Again it is coming out. It is oxygenated blood. So this oxygenated blood goes to the body part. Oxygenated blood, oxygenated blood, oxygenated blood. That means after coming out of the body parts the blood is going to heart 2 times. देखिए, एक बार हार्ट में गया, फिर निकला लंग्स में आया, फिर हार्ट में गया, then only it goes to the body parts. Okay, so this type of circulation is called, my dear students, double circulation. याद रखिए, इसको क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन.
So why double circulation? Because blood is passing through the heart 2 times before going to the body parts. Okay, that is why this is called double circulation. Now the question is, क्यों ब्लड हार्ट में बार बार जा रहा है? बॉडी पार्ट से निकलने के बाद फिर हार्ट में गया, लंग्स से ब्लड निकलने के बाद फिर हार्ट में गया. तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा क्यों है? द रीजन इज दैट, अब बताइए ब्लड हार्ट में क्यों जाता होगा? टू गेन प्रेशर. टू गेन प्रेशर बिकॉज हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन. सो व्हाट हैपेंस माय डियर स्टूडेंट्स, एनालाइज केयरफुली. When the blood comes out of the body part, it is under low pressure. ठीक है बच्चों, it is under what? Low pressure. यानी ब्लड के पास प्रेशर नहीं रहता है, बहुत कम प्रेशर रहता है. सो विद दैट लो प्रेशर इट कैन नॉट मूव फर्दर. यानी ब्लड थक जाता है, ऐसे समझ जाइए. सो ब्लड इज गोइंग टू द हार्ट टू गेन प्रेशर. So when the blood is coming out of the heart, it is under, बोलिए बच्चों, it is under high pressure. यानी जब वो हार्ट से निकलती है उसका प्रेशर बढ़ जाता है. So with that high pressure it enters into the lungs. But what happens when it come out of the lungs? It is again under low pressure. यानी जब लंग्स से ब्लड बाहर आती है तो ब्लड का जो प्रेशर होता है वो बहुत कम हो जाता है. बिकॉज यू नो इनसाइड द लंग्स लॉट ऑफ प्रेशर इज गेटिंग वेस्टेड. सो लो प्रेशर. सो अगेन दिस लो प्रेशर ब्लड इज गोइंग इनटू द हार्ट टू गेन द प्रेशर. एंड व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द हार्ट इट इज अंडर हाई प्रेशर. तो बच्चों क्या बोलेंगे कि ब्लड इज एंटरिंग इनटू द हार्ट टू गेन द प्रेशर. टू गेन द प्रेशर. ओके, सो दैट इज वाई बॉडी पार्ट से निकला, हार्ट में गया, फिर लंग से निकला, फिर हार्ट में गया. यानी वो एक एलिमेंट के अंदर घुसने के बाद सेकंड इट इज एंटरिंग इनटू द हार्ट. ओके, यानी ऐसे सोचिए, वो एक बार 6 मारा, फिर रेस्ट करने लग गया, फिर और एक बार 6 मारता है बैट्समैन मान लीजिए, फिर रेस्ट कर लेते हैं. तो यानी इसको बार बार रेस्ट करने की जरूरत पड़ती है. रेस्ट यानी उसके पास प्रेशर कम है, उसको प्रेशर गेन करना है. इज इट क्लियर? सो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए और एक बार देख लेते हैं, ध्यान से देखिए. सो लंग्स से जो ब्लड निकलती है उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड. ऑक्सीजनेटेड, देखिए, फॉलो माय पेन टिप. आई विल टेल दी. ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा बच्चों, लो प्रेशर होगा. ऑक्सीजनेटेड ब्लड लो प्रेशर, वो अंदर चला गया, फिर इट इज एंटरिंग इनटू व्हाट? दिस इज left atrium, it is going to left ventricle, it is coming out. So when the blood comes out of the heart, it has high pressure. बच्चों ध्यान से सुनिए मेरी बात को, अपना लॉजिक भी लगाइए. हाई प्रेशर है लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. हाई प्रेशर ऑक्सीजनेटेड ब्लड. नाउ इट इज एंटरिंग इनटू बॉडी पार्ट्स. तो बॉडी पार्ट से जो ब्लड निकलेगा बच्चों, उसको क्या बोलेंगे? बोलिए. दैट इज, दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, but it is under low pressure. low pressure, low pressure, low pressure, low pressure, low pressure. हार्ट के अंदर घुसता है ब्लड. अगेन यहाँ पे आता है आपका राइट एट्रियम से, इट कमिंग टू राइट वेंट्रिकल. अगेन इट इज कमिंग आउट ऑफ दिस ट्यूब. ओके, तो यहां से जो ब्लड निकलता है बच्चों, ये हाई प्रेशर रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है. देन आफ्टर एंटरिंग इनटू लंग्स, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, and the high pressurized blood becomes low pressurized blood. Okay, so like that this continues. तो बच्चों साइकिल समझ में आया कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है? मत घबराइए, मैं इसके बारे में इसके बाद ये ब्लॉक डायग्राम से भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बच्चों. तो ये ब्लॉक डायग्राम थोड़ा सा सिंपल है, ये डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. बस ये हार्ट को मैंने रिप्लेस कर दिया 4 चेंबर से. सो अपर चेंबर इज एट्रियम, लोअर चेंबर इज वेंट्रिकल. ओके बच्चों, और हार्ट का जो मेन पंपिंग चेंबर होता है बच्चों, वो वेंट्रिकल होता है, वो एट्रियम नहीं होता है. एट्रियम बस ब्लड को रिसीव करता है. देखिए, ब्लड आके इसके अंदर घुसता है, ब्लड आके इसके अंदर घुसता है. जो प्रेशर क्रिएट करने वाला चेंबर है दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल. सो एक्चुअली लेफ्ट वेंट्रिकल इज वन विच इज क्रिएटिंग द प्रेशर. इज इट क्लियर?
सो बच्चों मैं सेम टॉपिक को नेक्स्ट क्लास फिर से आपको समझाऊंगा विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम. ओके ओके. नाउ छोटी सी बात आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू रिगार्डिंग आर्टरीज एंड वेन्स. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, आर्टरीज एंड वेन्स. तो बच्चों आर्टरीज आर सिंपल, दिमाग में रखिए, दीज आर ब्लड वेसल्स विच टेक्स ब्लड इनटू द हार्ट. नो सॉरी, विच टेक्स ब्लड आउट ऑफ द हार्ट. तो बच्चों इसको दिमाग में रखिए, आर्टरीज आर ब्लड वेसल्स विच टेक्स ब्लड आउट ऑफ द हार्ट. तो बच्चों ये पूरे फिगर में बताइए ब्लड कहां से बाहर निकलता है. तो बच्चों देखिए ब्लड यहां से बाहर निकलता है और ब्लड यहां से बाहर निकलता है. देखिए है ना, ब्लड इज कमिंग आउट फ्रॉम हियर, ब्लड इज कमिंग आउट फ्रॉम हियर. तो बच्चों इस ट्यूब को आप बोलोगे आर्टरी. क्या बोलेंगे? आर्टरी. तो व्हाट इज आर्टरी? आर्टरीज आर ब्लड वेसल्स विच टेक्स ब्लड आउट ऑफ द हार्ट. ओके, विच कैरी ब्लड आउट ऑफ द हार्ट. उसके बाद बच्चों अब आर्टरीज को उल्टा कर दीजिए वेन्स. वेन्स क्या होना चाहिए? वेन्स आर द ब्लड वेसल्स विच ब्रिंग्स ब्लड इनटू द हार्ट, या तो विच टेक्स ब्लड इनटू द हार्ट. तो बच्चों पूरे फिगर में बताइए कौन से ब्लड वेसल से ब्लड अंदर घुसता है हार्ट का. तो देखिए फ्रॉम हियर ब्लड इज एंटरिंग, यहां देखिए फ्रॉम हियर ब्लड इज एंटरिंग. तो बच्चों ये जो ब्लड वेसल है इसको आप कहोगे वेन्स. क्या कहोगे? वेन्स. बड़ा सिंपल है भाई, लॉजिक लगाइए. ठीक है, देखिए मान लीजिए बस स्टैंड है, बस स्टैंड देखे है ना, तो बस स्टैंड में दो गेट होता है बच्चों. एक गेट से बस अंदर जाता है, दूसरा गेट से बस बाहर आता है. सही समझ में आ गया ना? तो जो गेट से बस अंदर जाती है उस गेट को बोलेंगे आर्टरी गेट, और जो गेट से, गलत मैंने बोला शायद, सॉरी. तो जो गेट से बस बाहर आती है बच्चों उस गेट को बोलेंगे आर्टरी गेट, और जो गेट से बस अंदर जाती है, किसके अंदर? बस स्टैंड के अंदर, उसको बोलेंगे वेन गेट. सिंपल लॉजिक बच्चों. द गेट थ्रू विच बस एंटर्स इनटू द बस स्टैंड इज कॉल्ड वेन गेट, and the gate through which bus comes out of the bus stand is called artery gate. बस सिंपल है, यही लॉजिक है और कुछ नहीं है. तो आर्टरीज क्या है? आर्टरीज आर ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड, कम ऑन, विच कैरी ब्लड आउट ऑफ द हार्ट. दैट मीन्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी पार्ट्स. टू द बॉडी पार्ट, सिंपल. वेन्स क्या होना चाहिए? वेन्स आर ब्लड वेसल्स विच टेक ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स इनटू द हार्ट. इनटू द हार्ट. बस. अब कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है बच्चों, कोई घबराहट नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई डर नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं. राइट? तो सिंपल लॉजिक है. क्या बोलेंगे? सो द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, हार्ट से बाहर, that is arteries, and the blood vessels which carries blood into the heart, यानी from different body parts into the heart is called veins. ठीक है बच्चों, तो ये सिंपल याद रखिए. नेक्स्ट क्लास में और हम लोग विस्तार से डिस्कस करेंगे ये आर्टरीज क्या है, ये वेन्स क्या है, एग्जैक्टली उनके स्ट्रक्चरल डिफरेंस के बारे में भी जानेंगे. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज हमने क्या सीखा? हार्ट का बेसिक चीज सीखा. कमन 2 मिनट में रिवीजन करते हैं. हार्ट हैज गॉट 4 चेंबर. सो अपर चेंबर इज कॉल्ड लेफ्ट एंड राइट एट्रियम विच इज द रिसीविंग चेंबर. लोअर चेंबर इज कॉल्ड लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल विच इज द पंपिंग चेंबर. Inside the heart we have 4 valves and we have two blood vessels. One is artery, another is vein. Arteries takes blood out of the heart to different body parts and veins takes blood from different body parts into the heart. Arteries and veins. तो पूरा सर्कुलेशन क्लियर है ना बच्चों? सर्कुलेशन में बताइए फटाफट कहां से? मैं लंग्स से शुरू करता हूं. फ्रॉम लंग्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रेवल्स into the left atrium. From the left atrium blood goes to the
left ventricle. How? That I will explain you next class. From the left ventricle, blood travels out to the body parts and deliver oxygen. And after delivering oxygen and collecting carbon dioxide, it becomes deoxygenated blood. Again deoxygenated blood, देखिए ऐसे चढ़ के ऐसे करके it enters into the right atrium. Again the deoxygenated blood goes into the, ये देखिए यहाँ से यहाँ आ जाता है. So this is the right ventricle, and the right ventricle, from the right ventricle the blood comes out of the heart and enters into the lungs, and from the lungs again the cycle continues. ठीक है बच्चों, लंग्स में ब्लड जाता है ऑक्सीजन कलेक्ट करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड देने के लिए, और ब्लड हार्ट में बार बार जाता है प्रेशर गेन करने के लिए. क्या करने के लिए? गेन करने के लिए. एंड ह्यूमन सर्कुलेशन इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन. क्यों बच्चों? बिकॉज द ब्लड एंटर्स इनटू द हार्ट 2 times. द ब्लड enters into the heart 2 times before going to the body parts. And why the blood is again and again entering into the heart? बार बार क्यों हार्ट के अंदर जाना पसंद करता है? Just to gain the pressure. Because बच्चों बॉडी पार्ट से निकलने के बाद हो जाता है लो प्रेशर, it goes to the heart to gain the pressure. Again it goes to the lungs, और lungs से निकलने के बाद हो जाता है लो प्रेशर, so again it goes to the heart to gain the pressure. So the blood is going to the heart again and again to gain the pressure. तो बच्चों ये हो गया हार्ट का फंक्शन. घबराइए मत, नेक्स्ट क्लास में फिर से हार्ट का फंक्शन ही आपको समझाऊंगा, बट विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. होप आपको ये क्लास बहुत बोर लगा होगा, नहीं बोर इंटरेस्टिंग लगा होगा, राइट? एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास.